एक घटना मेरे ध्यान में लाई, मैं भी आपको बताना चाहता हूं। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि सफलता के मूल में कैसी कैसी बातें एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हुआ, ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ। पहले सिक्किम प्रांत हुआ था, अब हिमाचल भी हुआ, 1 नवंबर को केरल भी होने जा रहा है। लेकिन ये सफलता क्यों होती है, कारण मैं बताता हूं। देखिए, सुरक्षा बलों में हमारा एक आईटीबीपी का जवान श्री विकास ठाकुर, वो मूल तो हिमाचल के सिरमौर जिले के एक छोटे से गांव से हैं। उनके गांव का नाम है बधाना। ये हिमाचल के सिरमौर जिले से हैं। अब ये हमारे आईटीबीपी के जवान अपनी ड्यूटी पर से छुट्टियों में गांव गए थे, तो गांव में वो उस समय शायद कहीं ग्राम सभा होने वाली थी, तो वहां पहुंच गए। और गांव के सभा में चर्चा हो रही थी शौचालय बनाने की, और पाया गया कि कुछ परिवार पैसों के अभाव में शौचालय नहीं बना पा रहे हैं। ये विकास ठाकुर, देशभक्ति से भरा हुआ हमारा आईटीबीपी का जवान, उसको लगा नहीं ये कलंक मिटाना चाहिए। और इसकी देशभक्ति देखिए, सिर्फ दुश्मनों पर गोलियां चलाने के लिए वो देश की सेवा करता ऐसा नहीं है। उसने फटाक से अपनी चेकबुक से 57,000 रुपया निकाला और उसने गांव के पंचायत प्रधान को दे दिया कि जिन 57 घरों में शौचालय नहीं बनाए, मेरी तरफ से हर परिवार को 1-1 हजार रुपया दे दीजिए, 57 शौचालय बना दीजिए और अपने बधाना गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री बना दीजिए। विकास ठाकुर ने करके दिखाया। 57 परिवारों को 1-1 हजार रुपया अपनी जेब से दे करके स्वच्छता के अभियान को एक ताकत दी। और तभी तो हिमाचल प्रदेश ओपन डेफिकेशन फ्री करने की ताकत आई। वैसा ही केरल में मैं सचमुच में नौजवानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे ध्यान में आया, केरल के दूर सुदूर जंगलों में जहां कोई रास्ता भी नहीं है, पूरे दिन भर पैदल चलने के बाद मुश्किल से उस गांव पहुंचा जा सकता है, ऐसी एक जनजातीय पंचायत ईडमा लाकुड़ी, पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है, लोग को भी जाते नहीं। उसके नजदीक में शहरी इलाके में इंजीनियरिंग के छात्रों के ध्यान में आया कि इस गांव में शौचालय बनाने हैं। एनसीसी के कैडेट, एनएसएस के लोग, इंजीनियरिंग के छात्र, सबने मिलकर के तय किया कि हम शौचालय बनाएंगे। शौचालय बनाने के लिए जो सामान ले जाना था, ईंटें हो, सीमेंट हो, सारे सामान इन नौजवानों ने अपने कंधे पर उठा करके पूरा दिन भर पैदल चल के उन जंगलों में गए। खुद ने परिश्रम करके उस गांव में शौचालय बनाए। और इन नौजवानों ने दूर सुदूर जंगलों में एक छोटे से गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री किया। उसी का तो कारण है कि केरल ओपन डेफिकेशन फ्री हो रहा है। गुजरात ने भी सभी नगरपालिका, महानगरपालिकाएं, शायद 150 से ज्यादा में ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया है। 10 जिले भी ओपन डेफिकेशन फ्री किए गए हैं। हरियाणा से भी खुशखबरी आई है। हरियाणा भी 1 नवंबर को उनकी अपनी गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है और उनका फैसला है कि वो कुछ ही महीनों में पूरे राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री कर देंगे। अभी उन्होंने 7 जिले पूरे कर दिए। सभी राज्यों में बहुत तेज गति से काम चल रहा है, मैंने कुछ का उल्लेख किया है। मैं इन सभी राज्य के नागरिकों को इस महान कार्य के अंदर जुड़ने के लिए, देश से गंदगी रूपी अंधकार मिटाने के काम में योगदान देने के लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं।